केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स के जेईई मेन 2024 के क्वेश्चंस थोड़े से आए हैं बट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें ग्राफ दे रखा है ऐसे, ये साइक्लिक प्रोसेस है कोई, यहाँ पे है वॉल्यूम, यहाँ है प्रेशर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट 10, ये है 30 ऊपर वाला 30, ये वाला है 10 और ये वाला है 30। और ये कह रहा है साइक्लिक आइडियल गैस अंडरगो साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग टू सी, मतलब ऐसे चल रहा है। तो पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस। ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लो। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस कितना 10 और 30 मतलब 20 और हाइट है 10 20 इंटू 20, तो ये हो गया 10, तो 200 जूल आ गया आंसर। ये था पहला क्वेश्चन, बताओ इतना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इजी इजी क्वेश्चन आए हैं। अब कह रहे दो रिएक्शन दे दी इन्होंने, एक दे दी 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स अस Fe2O3 और इसका डेल्टा एच दे दिया, नीचे लिख देता हूँ। डेल्टा एच इसका दे दिया हमें -822 किलो जूल पर मोल। दूसरी रिएक्शन दे दी C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, इसका डेल्टा एच दे रखा है हमें, क्या दे रखा है -1110 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब क्या कह रहा था एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, एक गिवन रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन उसका एंथैल्पी चेंज बताना है, मतलब इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ घटा मल्टीप्लाई जो करके एक रिएक्शन आएगी उसका हमें एंथैल्पी चेंज बताना है। तो दे रखा 3C प्लस Fe2O3 गिव्स 2Fe प्लस 3CO, इसका डेल्टा एच बताना है क्या होगा। अब ये रिएक्शन कैसे आएगी, देखो 3C है और यहाँ पे C है, मतलब इस रिएक्शन को तो 3 गुना कर दिया है, ठीक है। और यहाँ Fe2O3 है और यहाँ यहाँ इस साइड Fe2O3, यहाँ रिएक्टेंट साइड है, मतलब इस रिएक्शन को माइनस किया है या फिर इस रिएक्शन को पलटाया है, मतलब माइनस किया है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड रिएक्शन माइनस फर्स्ट रिएक्शन करके हमारी ये ऑब्टेन हुई है। तो डेल्टा एच भी इसका ऐसे होगा 3 टाइम्स ऑफ ये वाला रिएक्शन, मतलब -110 इंटू 3 मतलब -330 माइनस ऑफ इसका, माइनस ऑफ ये रिएक्शन माइनस कर रहे तो माइनस, और साइन पलट देंगे, साइन पलट देंगे क्यों, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस इसलिए लिखा, ठीक है। साइन हम उल्टी रिएक्शन लिख रहे हैं, माइनस ऑफ -8 9 22, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 22 -330 माइनस करके आएगा 492, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है किसका, CCl4 का। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब 1 मोल का, ये है 30.5 किलो जूल मोल इनवर्स पर मोल जो भी है। हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CCl4 के लिए डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना होगा। अब देखो डेल्टा एच वेपराइजेशन इसका दे रखा है, तो हमें इतने ग्राम का निकालना है। तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकालो CCl4 का कितना होता है। क्वेश्चन में गिवन है Cl का इतना, C का इतना, जोड़ोगे तो आएगा 154 ग्राम पर मोल। अब इसे ऐसे यूनिटरी मेथड से कर दो, इतने ग्राम के लिए इतना है तो 1 ग्राम के लिए दिस बाई दिस, और 284 ग्राम के लिए उस फ्रैक्शन इंटू दिस। तो 154 ग्राम में कितना चाहिए हमें 30.5, 1 ग्राम में कितना हो गया 30.5, 130 नहीं 30.5 डिवाइडेड बाई 154, तो 284 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा
30.5 बाई में 154 इंटू 284। ये सोल्व करोगे तो अप्रोक्स आएगा 56.424। तो अप्रोक्स आंसर लिखना है तो 56 हो जाएगा हमारा आंसर। बात तो ही खत्म, सवाल खत्म। इजी इजी क्वेश्चन आए इस साल थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री से। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए ऑप्शन दे रखा है डेल्टा जी पॉजिटिव होती है स्पॉन्टेनियस के लिए। अगला ऑप्शन दे रखा है डेल्टा जी पॉजिटिव होती है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। अगला दे रखा है डेल्टा जी जीरो होती है रिवर्सिबल के लिए। और अगला ऑप्शन दे रखा है डेल्टा जी नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनियस के लिए। देखो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव कब से होने लगी, सबसे बड़ी बात नेगेटिव होती है। डेल्टा जी बड़ी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। पॉजिटिव होती है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। डेल्टा जी जीरो होती है रिवर्सिबल के लिए, भी बिल्कुल ठीक बात है। और डेल्टा जी लेस देन जीरो होती है स्पॉन्टेनियस की, ये ठीक बात है। ये गलत बात है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन था। अब एक और सिंपल सा कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला है एनसीईआरटी जैसा। रिएक्शन दे रखी है, टेम्परेचर देकर रिएक्शन का 298 केल्विन। रिएक्शन है 3/2 O2 गिव्स अस O3। ठीक है, Kp दे रखा है हमको इस रिएक्शन का, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.47 इंटू 10⁻⁻29। ठीक है, डेल्टा जी निकालने को कह रहा है। आर की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स। अब कह रहा है डेल्टा जी, तो सिंपल सा एनसीईआरटी का रिलेशन है, डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के पी। ठीक है, आर की वैल्यू है -8.314, बट ध्यान से ये जूल पर केल्विन है और यहाँ हमें किलो जूल में निकालना है, तो इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर है 298 इंटू एल एन ऑफ 2.47 इंटू 10⁻⁻29। ये डाटा क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो -8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298 इंटू इसका दिया था -65.87। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 163.19 किलो जूल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला फिर एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे जेईई में 2024 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 5 मोल दे रखे हैं, एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 इनिशियल वॉल्यूम में 10 लीटर टू वॉल्यूम 100 लीटर, फाइनल वॉल्यूम दे दी 100 लीटर। टेम्परेचर दे रखे 300 केल्विन पे हो रहा है। और उन्होंने क्या रखा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें वर्क है हमारा -x जूल। तो इस x की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल बराबर -2.303 RT ln लोग, मतलब लोग ln नहीं लिखना, लोग V2/V1। अगर प्रेशर दिया होता तो P1/P2। तो -2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314 इंटू T की वैल्यू 300 इंटू लॉग ऑफ V2 है 100, V1 है 10, log 10 क्या होता है 1। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 28721। ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। ऑफ कोर्स माइनस आएगा तो x की वैल्यू बतानी है हमें, तो ये आ जाएगी, माइनस में आएगा वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें कह रखा है सर्टेन थर्मोकेमिकल रिएक्शन M से कोई N एक रिएक्शन हो रही होगी, तो उसका टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन, डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है 77.2 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा S की वैल्यू दे रखी है 122 जूल केल्विन इनवर्स। और इन्होंने पूछा है लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब लॉग K की वैल्यू पूछ ली है। देखो लॉग K वाला रिलेशन तो ये होता है ना, लॉग K वाला रिलेशन हमने कहाँ पढ़ा, डेल्टा G में पढ़ा है।
डेल्टा जी क्या होता है -2.303 log के, और यही होता है के इक्विलिब्रियम, यही चाहिए पूरा, ये log के मांग रहे हैं पूरा। तो डेल्टा जी के लिए हमें ये दे रखा है, ये हमारा हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो यहाँ से डेल्टा जी निकालो, डेल्टा जी यहाँ रख दो तो log के आ जाएगा। निकालते हैं डेल्टा जी के लिए। डेल्टा एच कितना है, इतना है 77.2। अब ये 77.2 डेल्टा एच ना, इन्होंने क्या कर रखा है किलो जूल पर मोल, और ये दे रखा है जूल पर मोल। तो हमें तो एक यूनिट लेनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो हमने इसे जूल में चेंज कर लेते हैं, तो 10⁻³ कर देंगे। माइनस टी है 400 इंटू डेल्टा एस है हमारे पास 122। कैलकुलेट करोगे डेल्टा जी हमारे पास आ रहा है 28400 जूल। अब जूल वाली वैल्यू इसमें डेल्टा जी में रख दो तो डेल्टा जी कितना आया 28400 इक्वल्स टू -2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 क्वेश्चन में दे रखी है, इंटू टेम्परेचर है 400 और ये log के निकालना है। सारा सबको डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन रहेगी, तो आपके पास आंसर आएगा log के इक्वल्स टू 37। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। 7 सवाल कर लिए हमने जेईई मेन 24 के, देखते हैं हो रहा है या नहीं, और होंगे तो देखेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन आया सिंपल सा, एक और क्वेश्चन आया है सिंपल सा। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस है 300 केल्विन, टेम्परेचर है 300 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स है 3, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम V1 है दे रखे है इन्होंने 30 डेसीमीटर क्यूब, मतलब इसका मतलब 30 लीटर हो गया, और कहाँ तक एक्सपेंड किया 45 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 45 लीटर तक, अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर इज कांस्टेंट, पी क्या है कांस्टेंट है, और कितना है 80 किलो पास्कल, के पी ए लिखा है, पी ए नहीं लिखा, किलो पास्कल लिखा है। द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज, हीट निकालना हमें क्यू, क्यू कितनी हुई डेल्टा क्यू। अब सुनो, आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी 0 होगी। तो कांस्टेंट प्रेशर में हम फॉर्मूला यूज करते हैं W बराबर P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। अब ये 880 किलो पास्कल है, तो हम सबसे पहले इसे पास्कल में चेंज करेंगे, मतलब 80 इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक है। और डेल्टा V कितना आया 45, 30 से 45 जा रहा है, तो डेल्टा V आ गया 45 माइनस 30 मतलब 15, ठीक है। अब देखो प्रेशर की यूनिट तो है पास्कल में, बट वॉल्यूम की ये डेसीमीटर था ना, DM। एसआई में जाने के लिए डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट यूनिट लेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये जो डेल्टा V हमारा 15 डेसीमीटर क्यूब है ना, इसे मीटर में चेंज करो तो 15 इंटू 10⁻³ होता है मीटर क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम भी SI यूनिट में है, प्रेशर भी SI यूनिट में है, फॉर्मूला लगा दो W बराबर P डेल्टा V। तो प्रेशर हो गया हमारे पास 80, माइनस आता है वैसे केमिस्ट्री में तो माइनस यूज करेंगे, तो -80 इंटू 10⁻³ पास्कल, तो ये है, इंटू डेल्टा V हो गया 15 इंटू 10⁻³ ये से ये कटा, तो 18 इंटू 15 कितना आ गया -1200 जूल। ये हो जाएगा हमारा वर्क डन, जो कि हमारा आंसर है। एज हमारे पास डेल्टा U 0 है क्योंकि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल डेल्टा U 0 मतलब आइसोथर्मल U का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T, तो डेल्टा T 0 हो गया क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो डेल्टा U 0, तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W, तो यही 0 हो गया, तो Q क्या हो गया माइनस ऑफ W, तो W आया था हमारे पास माइनस ऑफ -1200, तो हीट ट्रांसफर कितनी होगी 1200, ये हो गया हमारा आंसर 1200 जूल।
जूल में पूछा था, जूल में निकाल दिया, बात खत्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन 2024 का है। ये हमारा नोवा सवाल आज का। तो क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक फ्रॉम द फॉलोइंग। एडियाबैटिक में हमें चूज करना है करेक्ट, ठीक है। एडियाबैटिक में क्या क्या होता है, एक तो Q0 होता है ना, Q0 होता है, डेल्टा T0 हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं, हाँ, एडिया एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन लिखा है, फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक। फ्री एक्सपेंशन में तो डेल्टा टी तो 0 ही होगा, क्योंकि हम कोई सिस्टम के साथ छेड़छाड़ तो कर नहीं रहे, वर्क भी हमारा नहीं लगता फ्री एक्सपेंशन में, पड़ा होगा। तो यही सारी चीजें होगी, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ रखा हो जेईई मेन का, हाँ आ रखा है, जरूर आ रखा है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर है 300 केल्विन, के बराबर 10, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10, तो डेल्टा जी बताओ क्या होगा। डेल्टा जी, उस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, सिंपल अभी फॉर्मूला पढ़ा है यार, डेल्टा जी बराबर -RT ln K, ठीक है। वैल्यू रख दो, के की वैल्यू है -R की वैल्यू है 8.314, इंटू टेम्परेचर है 300, इंटू ln K मतलब ln 10 तो 1 हो गया, तो डेल्टा जी क्या आ गया हमारे पास, ln K, अच्छा ln 10 तो बेस वाला नहीं होता ना, 10 बेस वाला होता है, तो हम यहाँ पे 2.303 लगाना पड़ेगा, 2.303, क्योंकि log बेस 10 की वैल्यू होती है, log बेस 10 की वैल्यू होती है, मतलब 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 केल्विन। अब लिखेंगे log 10 ये होता है 1, तो 2.303 इंटू दिस डेल्टा जी आ गया हमारे पास -5743.914, ठीक है। तो इन्होंने किस में पूछा है, इनकी यूनिट देखें, इन्होंने पूछा है डैश इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल, तो ये हमारा किस में आया, जूल में आया हमारा आंसर, है ना। तो किलो जूल में, ये जूल है, किलो जूल नहीं है, तो किलो जूल में 10⁻3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10⁻3 से करेंगे तो दिस इंटू दिस, तो -5.74 डॉट इंटू 10⁻⁻1, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या आया, नहीं यहाँ था ना डॉट इसका, तो 10⁻3 से 1 2 3, डाटा गलत तो नहीं लिखा, अच्छा, ये आ गया किलो जूल में -5.74, हमें इसे रिप्रेजेंट करना डैश इंटू 10⁻⁻1, मतलब इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 57.4 अप्रोक्स इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल, तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके करेंगे तो 57 लिखेंगे, क्योंकि 0.4 तो लिख नहीं सकते इंटीजर में, नियरेस्ट इंटीजर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलो भाई क्वेश्चन खत्म हो गए जेईई मेन 2024 के सारे थर्मोडायनेमिक्स के, टोटल 10 सवाल आए थे, 10 के 10 हो गए।